हेलो ट्रेडर, इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम इसमें कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, हम इसमें कितने एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो पर और भी टॉपिक को समझेंगे। एफडी क्या होती है, आरडी क्या होती है, इनमें हम कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, इसमें कितने एनुअल रिटर्न निकलते हैं, इसे हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, इसमें हम इन्वेस्टिंग तो करें पर रिटर्न कितने और सबसे ज़्यादा रिटर्न कितने आ सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, एफडी कौन सी करें, म्यूचुअल फंड कौन सी करें, इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। यदि आपने हमारे वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनका लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। और इसके अलावा हम सीखेंगे LIC और SIP में से सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में निकलते हैं, कौन हमारे लिए बेस्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SIP को समझते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। SIP में क्या होता है, आप इसमें जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप शॉर्ट टर्म में काम करेंगे यानी 2-3 साल तक, आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि जो SIP है वो हमारा म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है। और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का अब जो स्टॉक मार्केट है वह कभी नीचे और कभी ऊपर जाती रहती है। तो हो सकता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करें तो मार्केट डाउनफॉल में हो और आप विड्रॉल करेंगे तो आपको लॉस होगा। इसलिए SIP में आप लॉन्ग टर्म में जाइए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप SIP करके प्रॉफिट निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि SIP से प्रॉफिट होता है। SIP में लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको 100% एनालिसिस करनी पड़ती है, वो भी सिंगल अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं। बट SIP एक ऐसा प्लान है जिसमें आप ओनली 20% एनालिसिस करके किसी भी फंड पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई वॉलिडिटी, आप कम से कम भी एनालिसिस करेंगे तो आपके 9 से 10% रिटर्न एनुअली निकल आएंगे, यानी सालाना रिटर्न निकल आएंगे। यदि आप अच्छे से किसी फंड पर पैसा डालते हैं तो आप उसमें 14 से 15 या 20% तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, SIP को आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP जस्ट इन्वेस्टिंग, SIP जो है इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। SIP म्यूचुअल फंड नहीं है, SIP म्यूचुअल फंड का भी एक हिस्सा है। इसमें जो रिटर्न निकलते हैं वो लॉन्ग टर्म में निकलते हैं। अब मान लीजिए चार्ट में आपको बताकर समझाता हूँ। शुरुआत की 1 से 3 साल तक आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको सिर्फ इतने रिटर्न निकलेंगे, यानी 7:3 का। फिर आप 3 से जब 8 साल के बीच में SIP को स्टार्ट रखते हैं तो आपको 50-50 का डिस्काउंट, यानी परसेंटेज में आपके पैसे आते हैं। फिर आप क्या करते हैं, 8 से 15 साल यानी
15 साल तक, फिर आप सिर्फ इतना इन्वेस्ट करेंगे और आपको जो रिटर्न है वो उतने निकलेंगे। अब आप इस चार्ट को देखकर बहुत खुश ना होइए, क्योंकि इसमें बहुत सी पेनल्टी टैक्स भी लगती है। वो अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे, उसमें आप समझिएगा। अब आप समझिए, ये हिस्सा हो गया SIP। यदि आप कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आप फिर भी शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं कि मुझे यदि आप FD करवाएंगे तो आपको लमसम अमाउंट चाहिए, मतलब इकट्ठा अमाउंट आप कहाँ से लाएंगे, 10-15 लाख। लेकिन SIP करके आप 15 से 20 लाख या 20% आप बना सकते हैं पैसे। इसमें आप क्या करेंगे, अब आपको FD करना नहीं है क्योंकि इसमें लमसम चाहिए, तो आप RD करिए यदि आपको 3 साल के लिए करनी है। अभी RD क्या होती है हम अभी आपको बताएंगे। इतना आपको समझ में आया। रिटर्न आपको कहाँ मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है, आपको जो LIC है, LIC में क्या होता है, आपको एक निश्चित रिटर्न कर दिए जाते हैं कि आप इसमें 14% रिटर्न निकालेंगे, और जब आप इन्वेस्टिंग करना बंद कर देंगे उससे 3 या 4 साल बाद आपको पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, जो LIC का पैसा होता है वो जो हाई एनालिस्ट होते हैं, मतलब जो एजुकेट होते हैं, वो एनालिसिस करके LIC का पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं, और जितने रिटर्न निकलते हैं आपको तो 14% उनको देना है और वो निकाल लें 18%। तो ये जाता है ब्रोकरेज पर, मतलब जो एनालिसिस कर रहा है वो लेगा, कुछ कंपनी लेगी, जो एडवर्टाइज हो रहा है मतलब जो ऐड आ रहा है उस पर लेगी, वो अलग अलग कंपनी पर रिटर्न बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जाते हैं वो आप पर, और आपके बाद जो एनालिसिस बैठा है, जो आपकी एनालिसिस कर रहा है, आपका पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा टाइम है। तो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट और ये म्यूचुअल फंड बहुत ख़राब चीज़ है। आप LIC से डबल रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ LIC ख़राब नहीं है। LIC को हम ख़राब नहीं कहेंगे, क्योंकि LIC लोगों का माइंडसेट अलग होता है। LIC में आपको 0% रिस्क होता है, उसमें आपको रिस्क नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर थोड़ा भी रिस्क लेंगे, मतलब 2 से 5% रिस्क लेंगे, तो आप 2 से 5 लाख एक्स्ट्रा बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं लाख की बात कर रहा हूँ, ना कि 1000 ना 500 की। मैं यहाँ पे लाख की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप थोड़ा सा रिस्क लेके इतने ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क लेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं 1000 की SIP को 10,000 की कैसे टकरी दी जाती। अब मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ कि SIP में टाइम ज़्यादा मायने रखता है या फिर मनी। अब देखिए, A और B ने क्या किया, 2005 में 1000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। B ने क्या किया, 2010 में उसने स्टार्ट की इन्वेस्टिंग, वो भी डायरेक्ट 2000 से। जो इसका पोर्टफोलियो है और जो इसका पोर्टफोलियो है, ये लाइफ टाइम तक इसकी पोर्टफोलियो की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और इसने 5 साल बाद, भले ही इसने 2000 मतलब इससे डबल पैसे की स्टार्टिंग की है, बट इसके पोर्टफोलियो को ऊपर हमेशा जाएगा। इसका पोर्टफोलियो कभी नीचे नहीं रहेगा। इसका यदि रेड है, मार्केट क्रैश में है, तो इससे ज़्यादा इसका ग्रीन होगा, क्योंकि इसने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो आपको ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। तो इससे आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो SIP है उसमें टाइम मैटर करता है, ना कि मनी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके निकाल लूँगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। SIP ऐसी काम नहीं करती है। इससे अच्छा आप FD करवा दी, उसमें आपको 7% रिटर्न मिलेंगे, या फिर आप LIC कर लीजिए। तो अगला पार्ट है हमारा FD। अब हम समझेंगे कि FD किसे कहते हैं। FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जब आपके पास लमसम अमाउंट होता है, लमसम यानी एक साथ पैसा होता है, तो लोग उस पैसे की बैंक में FD करवाते हैं। FD बैंक में होती है जहां पर आपको 6 से 7% रिटर्न मिलती हैं।
आपके पास कितना ही पैसा हो, 15 से 20 लाख, आपको 7% से ज़्यादा पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एफडी है। एफडी एसआईपी में क्या होता है, आपके जैसा फंड होगा उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट एफडी में क्या होता है, आपको निश्चित रिटर्न मिलते हैं 6 से 7%, जहाँ तक 7% से कम ही मिलते हैं। जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगा तब आपको 7% तक मिल सकते हैं। मैक्सिमम होता है 7%, मैक्सिमम अमाउंट होता है 7%, इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलते। जब आपके पास इकट्ठा पैसा हो, जब आपके पास रखा हो, अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, मैं एफडी क्यों कराऊं, मैं अपने बैंक में रखूंगा। तो जो आप बैंक में रखेंगे यानी सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 4% से रिटर्न से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे बैंक में। एफडी में क्या होता है, आप इस पैसे को बैंक वालों को देते हैं, वो बैंक आपके उस अमाउंट का एफडी करवाएगी और उस पैसे को अपने बैंक में डिपॉजिट करेगी। वो पैसे यदि आप बीच में वो पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप उस एफडी को तोड़वा भी सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न की जो डेट होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो पहले ही निश्चित हो जाता है कि आपने इतने टाइम के लिए एफडी करवाई है। बस कुछ आवश्यक कारण या इम्पोर्टेंट काम के लिए आप उसे हटवा भी सकते हैं, इसीलिए आपको इसमें 7% रिटर्न मिलते हैं। अब यदि आपके सेविंग अकाउंट में 2 से 4% लिए तो आप क्या करते हैं, इसमें आप बीच में डेबिट मतलब कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पैसा तो आपके बैंक में रखा है। तो आपको ये समझ में आया, इसमें 6 से 7% रिटर्न मिलते हैं। यदि आप सेविंग में रखेंगे 2 से 4% मिलेंगे, और एफडी में डेट निश्चित हो जाती है कि आप इतने टाइम तक एफडी करवाएंगे और इतने टाइम तक आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। यदि आपको 7% रिटर्न मिल भी जाते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन यदि आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उसमें 2 से 4% रिटर्न मिलता है, तो आप उसमें प्रॉफिट में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसमें तो आपको 2 से 4% रिटर्न मिले और हो सकता है बीच में आप वो अमाउंट निकाल भी लें। तो जितना आपके पास अमाउंट बैंक में होगा, मान लीजिए आपके बैंक में 5 लाख रुपए हैं, तो इन्हीं 5 लाख पर आपको 7% मिलेगा। यदि आप ये पैसा निकाल रहे हैं, 4 लाख कर लिया, तो 4 लाख पर 7% मिलेगा, इन्हीं 4 लाख रुपए पर आपको 7% अमाउंट मिलेगा। तो आपको इतना समझ में आया। अब हम समझेंगे कि आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, आपको लमसम अमाउंट इसमें नहीं देना पड़ता है। आप एसआईपी के तरीके से इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो एफडी के बराबर मिलेंगे। जो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आप एसआईपी के तरीके करेंगे और जो इसमें रिटर्न मिलेंगे वो 7% रिटर्न मिलेंगे। मैंने आपको बताया जब हम एसआईपी को सीख रहे थे कि यदि आपको 2 से 3 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी को ना करके आरडी को करें, क्योंकि आरडी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए करवाई जाती है, इसमें आपको 7% रिटर्न मिलते हैं। और एसआईपी मैंने इसलिए मना की थी क्योंकि मान लीजिए स्टॉक मार्केट है वो तो डाउनफॉल में जाता रहता है, और वो डाउनफॉल में गया और आपका क्या हुआ, आपका जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट है वो नीचे चला गया और आपने 3 साल के लिए कर रखा है, तो आपका पैसा लॉस में चला जाएगा। बट आरडी क्या, इसमें आपका फिक्स हो जाता है कि आपको 7% रिटर्न मिलेंगे, जैसे एफडी में फिक्स रहता है, इसीलिए इसमें एफडी के बराबर रिटर्न मिलते हैं। और जो आपकी इन्वेस्टिंग होगी वो एसआईपी के तरीके हर महीने या हर 6 महीने, हर 3 महीने जैसे आप कर पाएं वैसे आप कर सकते हैं। आरडी क्या होता है, आप बैंक में भी करवा सकते हैं और अपने ब्रोकर से भी कर सकते हैं। ब्रोकर यानी जो ऐप जहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं उसे हम ब्रोकर कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। अब हम एलआईसी और एसआईपी में समझेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, कौन हमारे लिए बेस्ट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमारा एलआईसी है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई 15 लाख का एक आपने प्लान लिया, आपने 2 या 5 इसकी किस्तें जमा की और
मान लीजिए आपकी डेथ हो गई, तो आपका जो 15 लाख है वो आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी यानी जिसको आपने नॉमिनी बनाया होगा घर पर, या जिसे भी आपने उस अकाउंट पे नॉमिनी बनाया है, वो पैसा पूरा, मान लीजिए 15 लाख आपने करवाया ना, तो 15 लाख उसे मिल जाएगा। बट एसआईपी में क्या है, आप जितनी इंस्टॉलमेंट इसमें देंगे, आपने जितने का प्लान लिया होगा, मान लीजिए आपने इसमें 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो 2 लाख पर जितना रिटर्न है, यानी मान लीजिए रिटर्न आपका 50,000, तो आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी को आपके पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें क्या है, जितने आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ही आपको मिलेंगे। लेकिन एलआईसी में क्या होता है, आप जितने का इंश्योरेंस करवाएंगे, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। यदि हम रिटर्न की बात करें तो जो एसआईपी की रिटर्न है वो एलआईसी से डबल है, क्योंकि मान लीजिए एलआईसी की आपकी किस्त 1,000 की जा रही है, वहीं पर एसआईपी आप 1,000 की कर रहे हैं, या मान लीजिए हम एलआईसी 2,000 की कर रहे हैं और एसआईपी सिर्फ 1,000 की कर रहे हैं, और जो बची हुई 1,000 है उनसे हमने टर्म इंश्योरेंस करवा दिया, इसमें एसआईपी में। तो जो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही थी उसके रिटर्न और इसके तो रिटर्न प्लस में जाएंगे, और आपने एक टर्म इंश्योरेंस भी करवा लिया 1,000 में, तो आपके डबल रिटर्न निकलेंगे। तो जो एसआईपी के रिटर्न है वो एलआईसी से ज़्यादा निकलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।